खत्म कर, टीवी बंद कर, काम कर, ट्रेड ले ले, बाद में सोचते रहेंगे। नहीं, इस तरह से तुम अपना बनाओ, अपना कॉपी नहीं करना किसी को भी ना। आप जो वीडियो बना रहे हैं तुम भूल जाओगे सब कुछ। भाई लॉस के थप्पड़ बहुत भयंकर हुए, अगर वो पढ़ते ही इंसान होश खो दे, यार अब क्या करूं क्या करूं क्या करूं। भाई यही चीज है जो हमारे कंट्रोल में है मार्केट में, और कुछ है ही नहीं। आज मैं कर दूंगा इस अकाउंट को डबल, आज मैं कर दूंगा यो, आज मैं कर दूंगा वो, इस महीने अकाउंट डबल। भाई ऐसा नहीं होता काम। मैं तुम्हें कितनी बार बताऊं, फिर से बार बार अच्छे ट्रेडर्स को देखो यार। अगर मैं 1 रुपया खोने के लिए तैयार हूं तो मुझे 1 या 2 रुपया ही तो बनेगा। ये थोड़े कि मैं 2 रुपये खोने को तैयार हूं और मेरे 100 बन जाएंगे। कि भाई अगर ट्रेड नहीं आ रहा तो ट्रेड मत लो, सिंपल सी बात है। पूछ रहे भाई क्या लग रहा है, क्या आ जाएगा, क्या, खत्म कर, टीवी बंद कर। 2 साल अगर तुमने दी ना भाई, कसम से कह रहा हूं तुम एक ऐसे ट्रेडर बन जाओगे जो दिन का लाख रुपए छापते हैं। तो भाई ये मेरे 14-15 पॉइंट्स हैं जिन्हें मैं लिख के लाया हूं। इन पॉइंट को आप अपने से खुद को जवाब देना कि हाँ भाई ये गलती तुम कर रहे हैं, नहीं कर रहे। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है, यू ट्रेड विद योर गेम प्लान। इसे हिंदी में बताता हूँ भाई, एक तुम्हारे हर ट्रेड के साथ एक गेम प्लान होना चाहिए। गेम प्लान बोलते हैं स्ट्रेटजी को, और उसके एग्जीक्यूशन से पहले तुम्हें उसका एसएल डिसाइड करना पड़ेगा। अगर तुम सोच रहे कि मैं इसे एक काम का ट्रेड ले ले, बाद में सोचते रहेंगे, नहीं भाई पोजीशन साइज पहले डिसाइड कर ले। पोजीशन साइज क्या होता है ना, कि मुझे इसकी क्वांटिटी कितनी लेनी, यहाँ पे ट्रेड कितना फेवरेबल हो रहा है मेरे, और मुझे कितनी क्वांटिटी में रिस्क कितना मिल रहा है। तो बिना अपना एसएल डिसाइड करे हम एंट्री नहीं करते। और अगर आपको लग रहा है कि मेरे पास इतना समय नहीं होता, एग्जीक्यूशन मेरा फास्ट है, मुझे दिन में को मतलब कि जब 6 घंटे का ट्रेडिंग सेशन है या फिर आपके 24 घंटे वाला है, जब भी आपका सेशन है, मुझे भाई समय नहीं मिलता इतना कि इसे कैलकुलेट करूँ। तो भाई अपना एक काम करो, सबसे पहले आपका अकाउंट अगर 1 लाख रुपये का है तो 1 लाख रुपये का 1% बैठता है 1000 रुपये। अब एक काम कर लो, अपने जो लिमिटेड स्टॉक्स हैं या अपना जो लिमिटेड करेंसी पेयर है या अपना जो लिमिटेड कमोडिटी सेक्शन है, जो भी है आपके जो इंस्ट्रूमेंट है वो 10, 12, 15 होंगे। एक लिस्ट होगी कि मैं इसके बीच ही काम करता हूँ। तो उस लिस्ट में देख लो कि भाई रफली कि मेरा 500 रुपये वाले शेयर मेरे आवे इतने एसएल के साथ, 1000 वाले आवे इतने एसएल के साथ, और उसके आसपास ही कर दो तुरंत क्वांटिटी सेल। ठीक है ना, समझ गए आप मेरी बात। कि जैसे मैं फॉरेक्स में काम करता हूँ तो मैंने अपना पहले से ही कैलकुलेट कर रखा है कि जब मेरा अकाउंट इतना बड़ा होगा, जब मेरा $1000 का अकाउंट है अगर, तो मैं 0.10 लोट सेल करूंगा, इंस्टेंट कर दूंगा मैं तो। ठीक है, और 0.10 लोट या 0.20 लोट या 0.50 लोट या 1 लोट। ठीक है ना, तो इस तरह अपने एक रफ कैलकुलेशन रखो जो आपको थोड़ा फास्ट एग्जीक्यूशन करवावे। ठीक है ना, और अगर वो एकदम से गलत भी पड़ जाए तो ज़्यादा लॉस ना हो तुम्हारा। तो यही गेम प्लान है तुम्हारे ट्रेडिंग का। एक गेम प्लान जो होता है, एक तो उसके अंदर एग्जीक्यूशन आता है, एक उसके अंदर एसएल आता है, पोजीशन साइज आती है, और तुम्हारी स्ट्रेटजी आती है, क्या देख के तुम सेल करोगे, बाय करोगे। और तुम्हारा हार्ड एसएल बोलते हैं कि मेरा एक दिन में इससे ज़्यादा लॉस हो गया ना अगर किसी वजह से, तो मैं आज का काम खत्म कर दूंगा। यही तुम्हारा गेम प्लान है, एंड यू हैव टू स्टिक विद योर गेम प्लान। अब इसे हिंदी में बोलता हूँ कि भाई तुम्हें अपने गेम प्लान के साथ चिपके रहना है। चिपके रहने का मतलब उससे बाहर नहीं जाना, चाहे हो जाए कुछ। लॉन्ग जर्नी, अगर लॉन्ग रन में तुम्हें मार्केट में बने रहना, तो भाई ऐसा एक क्या बोलते हैं, बैक टेस्टेड स्ट्रेटजी गेम प्लान अपना रखना होएगा। नंबर 2, कंट्रोल योर इमोशंस एट ऑल द टाइम्स। ये भाई इमोशन वाली बात आ गई भाई। फिर जब भी तुम्हारा लॉस हो रहा होगा, देखो मैं बता रहा हूँ, मेरे ना दिन के 4 ट्रेड होते हैं, 4 सेक्शन मान लो, कैसे मान लो, 4 ट्रेड होते हैं फिक्स। अब 4 में 8 भी हो सकते हैं, और 4 तो ही है। पर अगर मैं इन्हें कैसे करता हूं कि मेरे अगर चारों लॉस हो गए तो फिर मैं 5वां करूंगा नहीं। और इन 4 में मैंने अपना रिस्क डिफाइन कर रखा कि मेरा टोटल रिस्क है एक दिन का मेरे अकाउंट का 1%। तो पहले ट्रेड में मेरा 0.25% का रिस्क लेकर काम करूंगा, और अगर उसमें मेरा हिट हो गया एसएल तो खत्म। अब दूसरे ट्रेड में अपना जब वेट करेंगे, जब मुझे पता दूसरा ट्रेड होगा, फिर वहां पे फिर से 0.25% के साथ काम करूंगा। और अगर मेरे सेकंड वाले ट्रेड में चल गया और उसने पिछला भी लॉस बना के दे दिया, तो अब मैं तीसरे वाले ट्रेड में बड़ी क्वांटिटी से कर सकता हूँ, नहीं 0.50% के साथ भी काम कर सकता हूँ। और कई बार ऐसा होता है भाई 0.5 वाला काम कर जा, 4 में से कोई से भी एक ट्रेड चल गया। तो इस तरह से तुम अपना बनाओ, अपना कॉपी नहीं करना किसी को भी ना, अपना बनाओ। और इमोशंस तुम्हारे कंट्रोल तभी होंगे जब तुम एक चीज प्लान कर। देखो ये बताओ भाई, मैं वीडियो बना रहा, मैंने ये चीज यहाँ पे पॉइंट्स लिखे कि मैं आके बोलूंगा, और मैंने पॉइंट्स भी हाईलाइट कर रखे। देखो ये हाईलाइट कर रखा है, ये हाईलाइट कर रखे ना, तो इससे मुझे आप जब वीडियो बना रहे हैं तो तुम भूल जाओगे सब कुछ। ऐसे ही जब तुम ट्रेड करोगे तुम तो सब भूल जाओगे। जैसे ही लॉस हुआ, भाई लॉस के थप्पड़ बहुत भयंकर हुए हैं, अगर वो पढ़ते ही इंसान होश खो दे, यार अब क्या करूं। तो इसलिए तुम्हारे को पहले से ही प्रिपेयर होना है कि मेरा जब लॉस होएगा फिर मैं क्या करूंगा, या मेरा इससे ज़्यादा लॉस ही नहीं होने का, मेरा लॉस हो गया तो क्या करना, समझे ना। अपना लॉस मैनेज करके चलो, बाकी सारी दुनिया छोड़ दो। मतलब भाई यही चीज़ है जो हमारे कंट्रोल में है मार्केट में, और कुछ है ही नहीं। तो इसलिए अपने इमोशन कंट्रोल करने के लिए अपनी डायरी बनाओ, जर्नल बनाओ, अपने जो हिस्टोरिकल ट्रेड्स हैं, जो जिनमें तुम्हें प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ, उनकी भी एंट्री लिखो। मेरे को पैसा ज़्यादा इसमें बना, मेरे को लॉस इसमें ज़्यादा हुआ, तुम देख लो कि हाँ भाई मैं कहाँ गलतियाँ बार कर रहा हूँ। ठीक है, वो बहुत जरूरी है। नंबर 3, स्टे डिसिप्लिन्ड एंड थिंक ऑब्जेक्टिवली। इससे क्या मतलब है?
इसका मतलब यही है कि अपने आप को डिसिप्लिन में रखो, जो तुमने गेम प्लान बनाए हैं उसे उसे फॉलो करो, वही तुम्हारा डिसिप्लिन है कि उसे आप फॉलो करोगे हर हाल में, चाहे आपका कितना ज़्यादा पैसा बनेगा, चाहे कितना ज़्यादा आपका लॉस हो गया। और लॉस की एक सीमा रखो, जब मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ ये चीज़, ठीक है ना। और थिंक ऑब्जेक्टिवली, इसका मतलब होता है कि अपनी जो गेन करने की मतलब वो है ना कि भाई आज मैं बनाऊंगा 0.5%, आज मैं बनाऊंगा 1.5%, आज मैं बनाऊंगा 2%। ऐसे ऑब्जेक्टिवली सोचो, ये नहीं कि आज मैं कर दूंगा इस अकाउंट को डबल, आज मैं कर दूंगा आज मैं कर दूंगा वो, इस महीने अकाउंट डबल। भाई ऐसा नहीं होता काम। मैं तुम्हें कितनी बार बताऊं, फिर से बार बार अच्छे ट्रेडर्स को देखो जो बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जॉब कर रहे हैं या फिर एक बड़ा पोर्टफोलियो संभाल रहे हैं, उनका वो मेन फोकस उनका रहता है ड्रा डाउन पे, रिस्क पे। प्रॉफिट कितने बन जाओ कोई दिक्कत नहीं, उन्हें वैसे पता कि एक बार बता यार, अगर मैं 1 रुपया खोने के लिए तैयार हूं तो मुझे 1 या 2 रुपया ही तो बनेगा। ये थोड़े कि मैं 2 रुपये खोने को तैयार हूं और मेरे 100 बन जाएंगे, वो तो तुक्के वाली बात है, कभी कभार की बात है, 2 लगाए और 10 बन गए। पर जनरली होता है 1:1 का रिस्क रिवार्ड या फिर 1:2 का रिस्क रिवार्ड ही मिलता है। अब पॉइंट नंबर 4, डोंट ट्रेड जस्ट टू ट्रेड। इसका क्या मतलब भाई? इसका मतलब है कि डोंट ट्रेड, आपको सिर्फ ट्रेड इसलिए नहीं करना है क्योंकि आपको ट्रेड, आप स्क्रीन के सामने बैठे हो। भाई जबरदस्ती है क्या? नहीं आ रहा ट्रेड, नहीं बन रही स्ट्रेटजी? मैं एक चीज बताऊं, अपनी स्ट्रेटजी बनाओ, उसे अपने कैलेंडर पे, अपने महीने के पूरे कैलेंडर पे दिनों पे हरा निशान लगाना शुरू करो कि मेरे 20 दिन में इतने दिन ट्रेड आ रहे, इतने दिन प्रॉफिट बन रहे। तो तुम ये देखो कि तुम्हारे 20 में से मुश्किल से 10 दिन प्रॉफिट बन रहा, बाकी 10 दिन तो लॉस ही हो रहा। तो यहाँ पे आपका दिमाग खुल जाएगा कि यार मेरा तो 10 ही दिन प्रॉफिट बन रहा और 10 दिन लॉस हो रहा। अगर मैं इन 10 दिन लॉस वाले दिनों में कुछ ऐसा एक्शन करूँ कि ये लॉस कम हो जाए, तो तुम्हारी प्रॉफिटेबिलिटी अपना आप ही इंक्रीज हो जाएगी। तो ये चीज़ मैंने भी करी थी, तब मुझे जाके पता चला कि हाँ भाई रोज़ तो ट्रेड ही नहीं आने की। अच्छा, और ऐसा भी नहीं है कि रोज़ तुम्हारा पैसा मतलब बनेगा, ट्रेड आ भी रही हो तो भी बनेगा, नहीं बनता कई बार पैसा। पता लगा हम शुरू के 2-3 ट्रेड में पैसा बनाए, लास्ट वाले ने खा दिया सारा ट्रेड। तो ऐसा नहीं है कि हम स्क्रीन पे बैठे तो हमें ट्रेड लेना ही लेना, ऐसा कुछ नहीं है भाई। अब नौकरी थोड़ी कर रहे हैं हम किसी की ऐसी। तो यार ठीक है, पॉइंट नंबर 5, नेवर थिंक अबाउट मनी व्हेन ट्रेडिंग। यार पॉइंट तो बढ़िया है। इस पॉइंट ने क्या कहा है कि हम जो ट्रेड लेते हैं ना, उसमें आपको ये नहीं सोचना कि मैं आज मैं बना दूंगा 20,000 रुपये, आज मैं बना दूंगा 50,000 रुपये। नहीं, आज मैं अपना ये ट्रेड आया तो ये एसएल के साथ ट्रेल करूंगा, अपना ट्रेड देखता हूं कितने पैसे बनते हैं। या अपना मतलब कि अपना मनी माइंडेड ऐसा मत रखो कि मुझे इतने पैसे बनाने, नहीं। आप अगर पैसे के पीछे भागोगे ना यहाँ पे तो सारे पैसे गवा के जाओगे, ये सच बता रहा हूँ। आप स्ट्रेटजी के पीछे भागो, आप अपनी स्ट्रेटजी को फॉलो करने के पीछे भागो कि मैं अपना रूल ये फॉलो करूंगा, मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैंने कल ही गलती करी थी, ये नहीं करूंगा। और फिर देखो भाई, पैसा ही पैसा है। मतलब इस पॉइंट को मैं ज्यादा डिफाइन नहीं कर सकता क्योंकि ये पॉइंट ऐसा है भाई, नया बंदा जिससे हम पूछेंगे भाई तू ट्रेड क्यों कर रहा, पैसे बनाने के लिए कर रहा मैं तो, अच्छा ठीक है, कोई रूल वूल है फॉलो करते हो? अरे रूल क्या, हमें सब पता। ये बात ही कहती है कि कभी भी ट्रेड ये सोच के मत करो कि मेरा इसमें पैसा बनेगा, क्योंकि अगर आपने ये सोच लिया ना एक बार कि इसमें तो मेरा पैसा बनेगा ही और वहां तुम्हारा ऐसे लिट हो रहा, तो तुम काफी मेंटली टॉर्चर हो जाओगे, क्योंकि आप कहोगे यार यहाँ तो मेरा पैसा बनना चाहिए था और ये तो मेरा पैसा ले रहा है। तुम्हारा एक तरह से मोह भंग हो जाएगा, ठीक है ना। तो कभी भी पैसे को सोच के मत आओ कि मैं पैसे कमाऊंगा या इस ट्रेड से मैं इतने रुपए कमाऊंगा। तुम ये सोच के कमाओ कि मेरा इसमें इतना रिस्क है, लगता है ठीक, या प्रॉफिट बनेगा ठीक, और नहीं तो अपना एसएल है ही, फिर अगली ट्रेड में देखेंगे। क्योंकि भाई हम तो यहाँ प्रोफेशनल ट्रेडिंग करने जा रहे हैं, हम यहाँ फुल टाइम ट्रेडर बनने जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि मुझे आज यहाँ से लॉटरी लग जाएगी और फिर मैं भाग जाऊँगा। अच्छा ये देखो अभी क्या समय हो रहा होगा, मैं छत पे हूँ और अपने चारों तरफ की सराउंडिंग्स तो मैं दिखा रहा हूँ। ये देखो, ठीक है ना भाई, ठीक है, हो गया। अब चलो ठीक है, वापिस से अब अपने छठे पॉइंट पे आते हैं। छठा पॉइंट क्या कहता है कि आपका विन परसेंटेज मैटर नहीं करता। ये शुरू में सबको लगेगा कि यार विन परसेंटेज मैटर करता है, नहीं करता मेरे भाई। मैटर करता है कि आपके जो विनर्स हैं वो कितना रिवार्ड दे रहे हैं। आपने मानने की बात है, एग्जांपल देता हूँ छोटा सा, 10 में से 5 आपके ट्रेड प्लस है, 5 माइनस है, नहीं 50% विन रेट है। ओके, एक बंदा है जिसके 30% विन रेट है, ओके, एक बंदा है जिसका 80% विन रेट है, ओके, ठीक। अब सबसे बड़ी चीज ये देख लो, तुमने भी नोटिस किया होगा कि जितने ज्यादा तुम ट्रेड लोगे उतने ज्यादा तुम्हारे क्या बोलते हैं सक्सेस होने के चांस कम हो जाते हैं। विन परसेंटेज बहुत ज्यादा कम हो जाता है जितने ज्यादा ट्रेड लेने पे। और कम ट्रेड लोगे यानी आप बिल्कुल वो एंट्री लोगे, या बिल्कुल स्नाइपर एंट्री बोलते हैं जिसे, आप बिल्कुल स्नाइपर एंट्री लोगे उस ट्रेड में जहां आपके विन होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, और विन होने के चांसेस भी बड़ी विन होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो यानी कि आपके ट्रेड कम हो गए, विन परसेंटेज बढ़ गया, और विन परसेंटेज बढ़ गया और विनिंग अमाउंट भी बढ़ गया। रिवार्ड आपका हो गया 1:3, 1:3।
अब जिस बंदे का 30% का विन रेट है उसने बनाए 3 ट्रेड में 3 के हिसाब से हम रिस्क ले रहे हैं 1000 का। तो पहले बंदे ने लगाए 60 ट्रेड गलत हो गए, उसके 60 ट्रेड में 500 खत्म, 3500 खत्म। और उसके जो बने 3 ट्रेड में 3 गुना, कितने 3 गुना 15 थी 4500 बन गए। अब 4500 में से 3500 खत्म, बचे कितने 1000 रुपये। ठीक, अब जो दूसरा बंदा है रिस्क रिवार्ड दोनों का सेम रखते हैं, रिस्क सबका सेम रखते हैं, रिवार्ड भी सेम। रिवार्ड डिमिनिश हो जाएगा जब हम तुम्हारे 80% वाला गेम खेल रहे हैं। 80% वाले गेम में तुम 1:3 का गेम ही नहीं खेल सकते, होता ही नहीं वो इतना बड़ा गेम। वो गेम होएगा तुम्हारा मोस्टली, एक जनरल सी बात कर रहा हूँ मैं, सबको नहीं नाप रहा कि हाँ भाई सबके साथ ऐसा होगा, पर जब हम 80% वाला गेम खेल रहे हैं ना, 80% विन रेट वाला, तो वहाँ पे भाई 1:1 का गेम भी मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए बता रहा हूँ कि विन परसेंटेज मैटर नहीं करता, ये चीज़ सिर्फ तुम ऑब्जर्व ही कर सकते हो, विन परसेंटेज सच्ची में मैटर नहीं करता। तो इसलिए आप या तो मेरी बात को इसे मान लो कि विन परसेंटेज जब मैटर नहीं करता, कोशिश करो आपका जो विनिंग अमाउंट है ना वो बढ़ाओ, आपका जो एंट्री स्नाइपर एंट्री हो, आपकी जो ट्रेड्स हैं वो बहुत शार्प हो, ऐसी जगह हो जहाँ पे तुम्हें रिवार्ड ज़्यादा मिलेगा, चाहे तुम्हारे कम ट्रेड हो। ओके, लूज लाइक ए प्रोफेशनल। अब ये क्या है भाई, ये पॉइंट सिंपल सा ये कहता है कि आपका एक एसएल आपके अकाउंट का आधा परसेंट से ज़्यादा खाना नहीं चाहिए। ये मैं खुद से बता रहा हूँ, आधे परसेंट से ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि प्रोफेशनल ट्रेडर ऐसे ही काम करते हैं। और अगर आपको लगता है कि आप 5 या 10% का रिस्क ले लो, और माँ कसम रोना आ गया था तो यार ये क्यों आ जाता है ना, मान लें किसी ट्रेड में हमें बहुत दिख रहा, हम पता क्या हुआ था, मैं एक ट्रेड को वापस, वो एक पुल बैक एंट्री थी, और मैं उसमें ना हर पुल, मतलब कि ऐसा था गिरा, और मुझे पता था मेन ट्रेंड इसका आप चल रहा, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा में वो था कि अब मैं इसे हर गिरावट पर खरीदूंगा। मैंने खरीदा और भाई वो वापस आ गया। अब भाई जैसे ही वो पिछले टॉप पे आया, मैंने पोजीशन डबल कर दी, और अपना ये सारे कोस्ट टू कोस्ट कर दिए, जो मैं नीचे ऐड करते ये सारे कोस्ट टू कोस्ट कर दिए, और जो नई पोजीशन थी उस पर कर दिया मैंने लगभग 1.25% का रिस्क उसके लिए मैं कर दिया। और ये तो नीचे वाली सारी कोस्ट टू कोस्ट हो गई थी जो मैंने गिरावट पे ऐड करी थी। अब भाई मैं सो गया, और रात में जब भाई मेरी आँख खुली देखा था, ओहो भाई ब्रेक इवन पे आ गया, ओहो धोखा मिल गया, धोखा भाई। मैंने पहले तो मन करा इसे फ़ोन को फोड़ दूँ, मैंने फ़ोन को स्विच ऑफ कर दिया। अब स्विच ऑफ करने के बाद थोड़ी देर में सोचा यार देख ले पोजीशन को यार, तो मेरा कुल मिला के उसमें आधे % का लॉस हुआ। और मुझे बड़ा दुख हुआ कि यार संदीप ये तूने गलती करी, तुझे ना ये बड़ी पोजीशन यहाँ ऐड नहीं करनी थी, क्योंकि अगर मैं ये ना ऐड करता ना तो ये सारा या तो मेरा कोस्ट निकल जाता या फिर मुझे प्रॉफिट ही दे जाता, पर ये लॉस ना हो गया था मेरा। खैर मैंने वो लॉस रिकवर कर लिया, आज मैंने रिकवर कर लिया वो लॉस जो मेरा परसों हुआ था। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि आपको प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह ही सोचना है, कभी भी ओवर साइज पोजीशन लेके ये मत सोचो कि अब तो आपका प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। मार्केट कहीं से बदल सकती है, मार्केट कहीं से भी मीन रिवर्सन की तरह, माने पूरी बुलिश बनी अगली कैंडल पूरी बेरिश बनी, खत्म होगा काम। तो इसलिए मार्केट में एक अपना रिस्क मैनेज करो, ओनली रिस्क मैनेज करो। और प्रोफेशनल ट्रेडर्स हमेशा अपने रिस्क को मैनेज करने के लिए, रिस्क कम से कम करने के लिए आतुर रहते हैं। क्या हिंदी बोल रही है, गजब। अच्छा हाँ, एक इसके बाद है पॉइंट नंबर 9, कैश इज ए पोजीशन। ये क्या है, ये है कि भाई अगर ट्रेड नहीं आ रहा तो ट्रेड मत लो, सिंपल सी बात है। कैश में बैठे रहो, ये भी तो अपना पोजीशन है, ये सच में बहुत बड़ी पोजीशन है। अगर आपको ट्रेड नहीं आ रहा तो मारो ही मत, फॉलो द पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस। ये क्या है ना, कई बार हम अपनी ट्रेडिंग को खुद से ही बहुत कॉम्प्लेक्स करने की कोशिश करें। हमें ऐसा लगे हम चार्ट पे 5-6 इंडिकेटर लगा देंगे, साइड में टीवी चला लेंगे, और ट्रेड क्या बोलते हैं वो सोशल ट्रेडिंग वाले ग्रुप होते हैं, ग्रुप में पूछ रहे हैं भाई क्या लग रहा है, क्या जाएगा, क्या, खत्म कर, टीवी बंद कर। मैं 2016 में मैंने काम शुरू करा था, 2016-17 तक तो मैंने टीवी देखा। उसके बाद ना तो मेरे घर में टीवी चलता, और ना मेरे रूम में टीवी है, ना मैं न्यूज़ देखता, ना मैं मैगजीन पढ़ता, ना मैं अखबार पढ़ता। अबे मुझे तो सिर्फ वेबसाइट पे देख लूँ किस दिन मेजर न्यूज़ है, इंटरेस्ट रेट वाली न्यूज़ किस दिन है, सरकारी कोई पॉलिसी किस दिन है, या किसी कंपनी की वो होती है एक AGM मीटिंग, या कोई रिजल्ट आ रहा है, बस ये है 3-4 चीज़ें। बाकी और ये ना तुम्हें कहीं अखबार मिलेंगी, ना तुम्हें कहीं टीवी पे बताने की, ठीक है। और बेकार है, मतलब टीवी खत्म कर दो, कोई नहीं सीखने का टीवी से, ठीक है। सिर्फ प्राइस देखो और किताब पढ़ो, और या यूट्यूब पे वीडियो देखो अपने इंटरेस्ट वाली, बात खत्म, कुछ नहीं रखा। यही तुम्हारा प्रिपेयर एंड एजुकेट, बस अब तो सिंपल सा ये आ गया, प्रिपेयर एंड एजुकेट। जो तुम ये वीडियो देख रहे हो ना, अगर भाई यहाँ तक तुम आ गए तो इसका मतलब तुम्हारे अंदर है एक ट्रेडर बनने वाले गुण, ठीक है। और इस वीडियो को तुम देखो, पॉइंट बनाओ, याद करो। और ये जो मैंने रूल्स बताए हैं भाई, ये सच बताऊं मेरे रूल नहीं है, ये चीज़ मैंने खुद से ऑब्जर्व करी, ये है। और ये जो मैंने किताबें मैंने पढ़ी बड़े बड़े ट्रेडर्स की, उन्होंने अपनी किताबों में एग्जैक्ट लिखे हुए हैं, चाहो तो आप भी पढ़ सकते हो, यही है। और ये चीज़ मैंने भी फील करी कि हाँ भाई बात तो सही है, ठीक है। और ठीक है, प्रिपेयर एंड एजुकेट पढ़ो, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखो, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब अपने आप को ट्रेडिंग सराउंडिंग में ऐसा डुबो दो कि दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, खत्म।
रिमेंबर वाई यू ट्रेड, ये चीज़ ध्यान रखो आप भाई। इस ट्रेडिंग से आपका घर चलने वाला है एक दिन आप, मैंने कह रहा हूँ आपके घर में गाड़ी, आपके बच्चे स्कूल जाएंगे, आपके बच्चों की शादी होगी, आपकी फैमिली अच्छे से जिएगी। समझ रहे ना मेरी बात में क्या कह रहा हूँ भाई? आपको यहाँ पर करियर बनाना है, तो इसलिए इसे एक मजाक में मत लो कि मैंने आज उससे टिप ले ली, मैंने उससे टिप ले ली। नहीं, हम अपने आप को प्रिपेयर करेंगे, अपने आप को इतना एजुकेट करेंगे, अपनी स्ट्रेटजी बनाएंगे, अपने आप को फुल टाइम प्रोफेशनल ट्रेडर बनाएंगे, तभी तो यार हम एक वो जिंदगी जिएंगे जिसके आज हम सपने देख रहे। ठीक है ना? और इस चीज़ को कभी मत भूलना, या तो अपने लिख के रख लो जहाँ से तुम्हारा पैसा आ रहा है। अभी जब तुम लॉस कर रहे हो, ठीक है, तुम जहाँ से भी पैसा ला रहे होंगे, मैं मतलब तुम्हें सिर्फ बता ही सकता हूँ कि मैं जब सोचता हूँ ना, इस बारे में बोलता भी हूँ, तो फील करता हूँ हाँ भाई मैं कैसे कैसे पैसे लाया था, कैसे कैसे मैंने लॉस करा, और कैसी कैसी फीलिंग आती है उस समय यार, मतलब बता नहीं सकते। जब हम उधारी से पैसा ला रहे या फिर चुरा के पैसा ला रहे, चल छोड़, घर से भी चुरा के पैसा ला रहे और वो यहाँ पे हार रहे, ना तो किसी को बता सकते और ना हम कुछ नहीं है, मतलब दिमाग ब्लैंक हो जाओ उस टाइम। तो भाई अगर तुम्हारे साथ ऐसा रहो तो बिल्कुल मुझे तुम डायरेक्ट डीएम करो, तुम्हारे साथ मैं फ़ोन में बात करूँगा। भाई मैं बता रहा हूँ, अपना 2 साल दे दो, बस 2 साल, ठीक है। और भाई पैसा तो लगेगा, देख पैसा तो लगेगा, मार्केट बिना पैसे के तो है ही नहीं, पर 2 साल अगर तुमने दे दी ना भाई, कसम से कह रहा हूं तुम एक ऐसे ट्रेडर बन जाओगे जो दिन का लाख रुपए छापते हैं। एंड फोकस ऑन व्हाट यू कैन कंट्रोल, ये मेरा लास्ट पॉइंट है और ये वीडियो का भी एंडिंग पॉइंट है। मार्केट में कुछ है ही नहीं हमारे कंट्रोल में, हमें नहीं पता कब न्यूज़ आ जाए, हमें नहीं पता कि यार तुम्हें क्या लग रहा है जो न्यूज़ यहाँ पे सिर्फ कैलेंडर में लिखी हुई है वही आएगी, नहीं, पता नहीं चलता कौन सी कैंडल कहाँ से उठ जाए। तो सिर्फ और सिर्फ अपना रिस्क मैनेज करके चलो मेरे भाई, उसके अलावा कुछ है ही नहीं तुम्हारे हाथ में, मेरे हाथ में। मैंने भी खुद से ये देखा कि जब मैंने सोचा कि मार्केट इस न्यूज़ पे ऐसा रिएक्ट करेगी और यहाँ पे पोजीशन बढ़ा लिया, वहाँ लॉस हुआ मेरा। यहीं पे अपनी वीडियो खत्म करता हूँ भाई। आज की वीडियो पे जो मेरा मेन पॉइंट था वो यही था कि अपना रिस्क मैनेज करो, अपनी स्ट्रेटजी बनाओ, अपना जर्नल बनाओ, अपने आपको डिसिप्लिन करो ज़्यादा से ज़्यादा, और टीवी मत देखो, कुछ नहीं रखा, यूट्यूब की वीडियोज़ देखो ज़्यादा से ज़्यादा, एजुकेट करो अपने आप। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मैं इस तरह की ऑल ऑफ सडन वीडियो बनाता हूँ, तो मैं कोशिश करता हूँ कि जो मैं नेचुरली हूँ, जो मैं रियल लाइफ में फेस कर रहा हूँ, वही आपको दूँ। ठीक है, और मैं इस तरह की वीडियो चलो हफ्ते में 2 से 3 बना दूंगा। अब क्या है ना यार, मेरे साथ भी दिक्कत चल रही, मैं भी थोड़ा सा अभी अपने जो अकाउंट में मेरा लॉस हो गया, लॉस अभी खत्म नहीं हुआ, अकाउंट खत्म नहीं हुआ, पर मैं भी 1.5-2% के लॉस में हूँ। पहले तो उसे रिकवर करना और उसके बाद उसे पे आउट निकालना, शायद दिवाली तक मेरा पे आउट निकलेगा। तो भाई मेरे साथ भी बड़े सर्कमस्टेंसेस हैं, और पर कोई बात नहीं। आप मुझे यार ये कमेंट जरूर करो वीडियो में, ये चलो ठीक है मैं आपकी बात मान रहा हूँ, ये कमेंट तो आप करते हो कि भाई वीडियो बढ़िया बन रही है, बन रही है, आपको किस तरह की वीडियो चाहिए, आपका क्या डाउट है, मैं बिल्कुल एकदम क्लियर करूंगा उसे। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब करो, चैनल को लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखो, ट्रेड एग्जीक्यूट करो और अपना चैनल बनाओ।